नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। सबसे पहले नजर डालेंगे विश्व के आंकड़ों पर कोरोना संक्रमितों के। कोरोना के 1,22,00,000 से ज्यादा विश्व में आंकड़े दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 71 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 5,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है विश्व में, और 46 लाख जितने सक्रिय केस हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 7,90,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। देश में 4,76,000 से ज्यादा संक्रमित रिकवर हुए हैं और 2,72,000 से ज्यादा सक्रिय केस हैं, जबकि 21,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है संक्रमण से। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे अधिक 2,28,000 से ज्यादा मामले हैं। वहीं तमिलनाडु 1,25,000, दिल्ली 1,05,000 से अधिक केस हैं। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 39,000 से अधिक हो गई है, जिसमें से 27,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं और 9,000 से ज्यादा सक्रिय केस हैं। गुजरात में भी 2,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है संक्रमण के चलते। शहर की खबरें देखेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर के कोरोना वॉरियर डॉक्टर अमित शाह कोरोना वायरस का शिकार, आज नए 68 पॉजिटिव केस की पुष्टि। वडोदरा महानगर पालिका के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन बैठक का आयोजन, जूम पर हुई शहर के मुद्दों पर चर्चा। और वीएमसी ने इंजीनियर भर्ती प्रक्रिया में कमाए 48 लाख रुपए, 61 इंजीनियरों की होगी भर्ती। और खबरों की शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबर से। वडोदरा शहर में आज 68 कोरोना केस नए दर्ज हुए हैं और वाघोडिया रोड के कोरोना संक्रमित डॉक्टर अमित शाह की मौत हुई है। शहर में आज गुरुवार को 68 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद शहर में कुल कोरोना केस 2,853 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार कोरोना टेस्टिंग में बढ़ोतरी की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 461 टेस्ट किए गए, जिसमें से 393 नेगेटिव और 68 टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 घंटों में 13 लोग रिकवर भी हुए हैं। इन 13 लोगों को मिलाकर 2,032 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 764 लोग अभी भी शहर के अलग अलग कोविड-19 अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से 57 लोगों की मौत पिछले कई दिनों से दर्शाई जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि रोजाना शहर के कई प्राइवेट अस्पताल में इलाज ले रहे कोरोना मरीज मौत के शिकार हो रहे हैं। कोरोना वायरस ने आज शहर के वाघोडिया रोड पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले 40 वर्षीय फिजिशियन डॉक्टर अमित शाह की जान ली। डॉक्टर अमित शाह पिछले 3 दिनों से कोरोना का इलाज करवा रहे थे। इसके अलावा वड़सर रोड पर रहने वाले 68 वर्षीय बुजुर्ग, मदन झापा रोड पर रहने वाले 62 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक और सावलिक के 43 वर्षीय युवक की मौत हुई है। वडोदरा महानगर पालिका के इतिहास में पहली बार जूम एप्लीकेशन पर हुई सामान्य सभा और स्थायी समिति की सभा। टेक्निकल कमियों के चलते विपक्ष ने जताया रोष। शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गांधीनगर गृह के बाद वीएमसी की सामान्य सभा आज जूम एप्लीकेशन पर आयोजित की गई, जिसमें मेयर डॉक्टर जिगीशा शेठ, डिप्टी मेयर डॉक्टर जीवराज सिंह चौहान, म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय वीएमसी कार्यालय से जुड़े। वहीं भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के नेता अपने अपने घरों और कार्यालयों से इस मीटिंग में शामिल हुए। लेकिन मीटिंग के दौरान आ रही टेक्निकल कमियों को लेकर विपक्ष नेताओं ने अपना रोष जताया। बैठक में कांग्रेस की नगर सेवक अमी रावत, फरीद कटपिसवाला और पुष्पा वाघेला को उनकी बात कहने का मौका मिला, जबकि भाजपा के नगर सेवक और पूर्व मेयर डॉक्टर भरत डांगर ने लाइव होने के बजाय अपनी तस्वीर लगाई, जिस पर विवाद हुआ। इस मामले मांजलपुर के नगर सेवक कल्पेश पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। આજની
9/7/2020ની સભા કોર્પોરેશનની જ્યારે ઝૂમ એપ્લિકેશન દ્વારા થઈ રહી છે ત્યારે હું ચોક્કસ કહીશ કે આ એપ દ્વારા જે સભા થઈ રહી છે એનાથી જે કોવિડ-19ની આ સંક્રમિતની જે દિવસે દિવસે કેસો વધી રહ્યા છે તો લોકપ્રતિનિધિ સેફ રહે એના માટે આ જે ઝુંબેશ આજના મેયરશ્રીએ જે આ ડિસિઝન લીધું છે ખૂબ સારું ડિસિઝન છે. કોર્પોરેશનની અંદર સમય નહીં વેસ્ટ થતાં આ એપ્લિકેશનના દ્વારા જે સભાને સંબોધીને જે કાર્ય થઈ રહ્યું છે એ ખૂબ જ સારું છે અને આવતી સભામાં કોવિડ-19 જ્યાં સુધી કંટ્રોલમાં ના આવે ત્યાં સુધી આ એપ દ્વારા સભા થાય એવું હું ઈચ્છું. वीएमसी की सामान्य सभा से पहले स्टैंडिंग कमेटी की बैठक भी जूम एप्लीकेशन पर आयोजित की गई. बैठक में शहर के 6 विकास कार्यों पर चर्चा की गई, जिसमें से 5 विकास कार्यों को मंजूर कर लिया गया, जबकि निमेटा प्लांट का कार्य फिलहाल हाथ में नहीं लिया गया है. इस मामले स्थायी समिति के अध्यक्ष सतीश पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी. आज बड़ौदा कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग डिजिटल जूम पे हमने रखी थी. कोरोना की महामारी में भी आज तक जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं और चेप बढ़ रहा है, उसी संदिग्ध में आज हमने स्टैंडिंग कमेटी बैठक में 6 काम रखे थे. उसमें से 5 काम मंजूर किए और 1 काम मुलतवी रखा है. बड़ौदा शहर का विकास के जो काम है वो पूर्ण होवे और जो नए नए कामों के टेंडर आते हैं वो मीटिंग में डिजिटल मीटिंग में लेके पूर्ण होवे और कोरोना महामारी में सबकी चिंता करके ये मीटिंग हमारी अभी स्टैंडिंग की डिजिटल जूम पे रखी थी. अभी बाद में वो थोड़ा अभ्यास करना और थोड़ा समझना बाकी है, उसकी वजह से हमने ये काम मुलतवी रखा है. अधिकारी को बिठा के थोड़ा डिटेल में जाके काम जो है निमेटा का प्लांट है जो आगे थोड़ी बहुत काम के अंदर क्षति है वो क्षति नहीं हुए उसके हिसाब से हमने ये काम को मुलतवी रखा है. तो आगे नहीं किया था, फिर भी थोड़ा बहुत हमारे सदस्यों ने और हमारे ये संकलन के अंदर ऐसा तय हुआ कि भाई इसमें डिस्कशन पूरा करे, अधिकारी को बुला के काम को थोड़ा समझे. उसी हिसाब से हमने पूरी हमारी संकलन पार्टी के सभी सदस्यों की मांग थी कि भाई अभी मुलतवी रखो, उसी हिसाब से मुलतवी रखा है. वडोदरा महानगर पालिका करेगा 61 इंजीनियरों की भर्ती, मगर साथ साथ में इस भर्ती प्रक्रिया से वीएमसी को हुई है 48 लाख रुपए की आय. वडोदरा महानगर पालिका में कई पद खाली होने के बावजूद नियमित रूप से कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही है. सालों पहले जिन कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया गया था उन्हें भी नियमित नहीं किया जा रहा है और इसी बीच नगरपालिका ने विभिन्न कैडर के 61 इंजीनियर पद के लिए विज्ञापन दिया था, जिसमें 28,000 जितने प्रत्याशियों ने उम्मीदवारी दर्ज कराई है. इन प्रत्याशियों से परीक्षा फीस के रूप में 200 रुपए लिए गए हैं, जिससे वीएमसी को 48 लाख रुपए की इनकम हुई है. इस मामले डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल ने जानकारी दी. टोटल 61 पोस्ट है, उसके लिए हमें मोर देन 28,000 एप्लीकेशन मिली है. उसमें हम प्राइमरीली स्क्रूटिनी करते हैं तो प्राइमरी स्क्रूटिनी में जिसने ऑनलाइन फ़ी पेड करनी होती है या ऑफलाइन चलन लेके फ़ी जमा करनी होती है, तो ऐसे लगभग अराउंड 3,000 से 4,000 अभी ऐसे एप्लीकेंट्स है जिसने फ़ी जमा नहीं करवाई है. तो उसको अगर हम निकाल दे, वो बिल्कुल जाहिर सी बात है वो उसकी एप्लीकेशन है वो मान्य नहीं होगी. तो अभी मोर देन 24,000 एप्लीकेंट बचे हुए हैं. तो जो एप्लीकेंट है उस सभी का हमने ऑनलाइन सिलेबस भी हमने ऑनलाइन वेबसाइट पर रख दिया है कि कितने मार्क्स की रिटन एग्ज़ाम होगी और वो एग्ज़ाम के पेपर में कौन कौन से विषय से कौन कौन से चैप्टर में से सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो अभी रिटन एग्ज़ाम होगी, जाहिर सी बात है वो भी एक अलग एजेंसी को काम सौंपा जाएगा. और हमारी अभी तक की एक प्लानिंग है
कि बिफोर दिवाली एग्ज़ाम ली जाए, और अगर रिजल्ट भी दिवाली से पहले आ जाता है तो एटलीस्ट जो क्लास 3 है, तो क्लास 3 जिसकी सिर्फ एग्ज़ाम के मार्किंग पर ही अपॉइंटमेंट होनी है, तो उसको दिवाली से पहले ही अपॉइंटमेंट भी दी जाए। तो जहाँ तक क्लास 1-2 की बात है, तो उसमें जो क्वालिफाई होंगे उसके आगे उसका इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। सर, कितनी फीस रखी गई थी अलग अलग? 200 रुपीज़ पर एप्लीकेशन। 7 नए गांव के इजाफे के बावजूद वीएमसी ने सीमांकन में नहीं किया है बदलाव। नरेंद्र रावत ने इस मुद्दे जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देकर अपना विरोध जताया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इस वर्ष होने वाले वीएमसी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। चुनाव में वीएमसी में 7 नए गांव के इजाफे के बावजूद सीमांकन में बदलाव नहीं होने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने पालिका के 19 वार्ड को यथावत रखते हुए सिर्फ महिला और पुरुषों के लिए आरक्षित बैठक में बदलाव किया है। इस मामले कांग्रेस नेता नरेंद्र रावत ने आपत्ति जताता हुआ आवेदन जिलाधीश कार्यालय में आरएसी को दिया। नरेंद्र रावत ने सीमांकन, वार्ड और वार्ड बैठक का मामला कोर्ट में पेंडिंग होने की बात कहते हुए फिलहाल निर्णय पर रोक लगाने की मांग की है। कल गुजरात सरकार के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जाहिर किया है, और वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड की संख्या, अनामत बैठकों की और साथ में 1 वार्ड 4 बैठक, ऐसा उसने नोटिफिकेशन निकाला है। बात यह है कि ऐसा 2015 में नोटिफिकेशन जारी किया था। उस बात को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था कि 1 वार्ड 1 बैठक होनी चाहिए। उसके बारे में हमने उस टाइम पे पिटीशन करने की वजह से कॉरपोरेशन का चुनाव 6 महीने पीछे हुआ था। उसके बाद हमारी पिटीशन आज तक पेंडिंग है। आज हम राज्य चुनाव पंच, गुजरात सरकार, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वडोदरा महानगर पालिका, वडोदरा इलेक्शन ऑफिसर, सभी को नोटिस देके हमारी जो पिटीशन पेंडिंग है उसकी जब तक सुनवाई ना हो तब तक ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था। फिर भी हुआ है। हम दिल्ली जाने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में हमारी ये पिटीशन तुरंत हो, इसके लिए हमें एफिडेविट करके मेंशन करके 1 वार्ड 1 बैठक की जो पिटीशन है उसका न्याय मिले, उसके लिए हम आज आवेदन पत्र दिया है। खास करके मुझे रावत जी, अभी शहर का विस्तार बढ़ रहा है, हर दफे नए नए गांव ऐड हो रहे हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है? नहीं, ये हमारी जो पिटीशन है उसमें बहुत महत्व की बात ये है कि हर चुनाव के 4 या 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार कॉरपोरेशन की लिमिट आउट ग्रोथ के नाम पे बढ़ा देती है। बाद में उसकी पुनः रचना होती है और पुनः रचना अपने मर्जी के मुताबिक करके चुनाव जीत जाती है। इसके साथ पूरे देश के सभी महानगर पालिकाओं ने, यानी कि दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ, मद्रास जाओ, हर महानगर पालिका में एक वार्ड में एक ही बैठक है। पूरे देश में एक ही गुजरात है जहां पर 7 महानगर पालिकाओं में एक वार्ड के साथ 4 नगर सेवक है। यही सिस्टम हमने चैलेंज किया है। लोक प्रतिनिधित्व धारा के मुताबिक भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक एक वार्ड में एक ही बैठक होनी चाहिए, मगर गुजरात जीपीएमसी एक्ट 1949 को वायोलेट करके ये चीज़ हो रही है। उसी बात को चैलेंज किया है और उसकी पिटीशन हमारी पेंडिंग है। कोरोना संक्रमण के मृतकों के लिए अंतिम संस्कार के लिए शहर के बाहर स्मशान गृह बनाए जाने की मांग की गई है। इस निर्माण में लारी गल्ला एसोसिएशन ने दिखाई है 1 लाख की सहायता की तैयारी भी। वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रही है कोरोना वायरस से होने वाली मौत भी। कोविड-19 से जिन लोगों की मौत होती है उनका फिलहाल खासवाड़ी स्मशान, वड़ीवाड़ी स्मशान और बहुचराजी स्मशान गृह में अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन शहर के लारी गल्ला एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद सिंधा ने शहर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जाम्बुआ लैंडफिल साइट पर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अलग से स्मशान गृह बनाए जाने की मांग की है। कोरोना की बॉडी यहाँ जला रहे हैं बहुचराजी और वड़ीवाड़ी में। इससे क्या हुआ है कि आपने भूतकाल में देखा होगा कि बहुचराजी के पास नागरवाड़ा और सिटी में संक्रमण ज़्यादा फैला था। तो एक प्रजाहित के मुद्दे ध्यान में रखते हुए गरीब लाली गल्ला वाले और हमने एसोसिएशन के प्रमुख की ओर से एक सोचा कि एक प्रजाहित में एक कार्य करें।
तो हमने आवेदन ये दिया है कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री को कि एक लैंड दिया जाए जामवा लैंडफिल साइड के पास में, जामवा कोतर के पास, वहाँ स्मशान खड़ा करो। उसमें हम लोग 1 लाख तक का दान देंगे जब स्टार्टिंग करेंगे तब। तो ऐसे क्या है कि संक्रमण को कंट्रोल ऐसे तरीके से हमने ये इसका उपाय ढूंढा है, क्योंकि वैसे बंद रखने से कोई संक्रमण घटने नहीं वाला है। कल जो व्यापारी एसोसिएशन ने बंद रखने का जो बताया कि इतने बजे बंद कर देने का, पर उससे क्या है कि कोई संक्रमण घटेगा नहीं। पर एक ये रास्ता है कि संक्रमण घटाने का, तो हमने ये एक नया रास्ता ढूंढा है। क्या मानते हो सरकार कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे? हाँ जरूर करेंगे, नहीं करेंगे तो भी हम रजूआत करेंगे मुख्यमंत्री को कि अपनी ग्रांट में यहाँ से ऐसा एक स्मशान, क्योंकि अमेरिका में भी ट्रम्प साहब ने इंडियन कम्युनिटी के लिए सैन फ्रांसिस्को में अलग से शहर के से 20 किलोमीटर दूर एक बड़े पर्वत पे, पहाड़ पे एक स्मशान बनवाया है कोरोना स्पेशली इसके लिए। तो हमने भी सोचा कि यहाँ पे भी अपने जामवा साइड बनाए ऐसा। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की राज्य भर में कमी हो रही है। सूरत में संक्रमितों के परिवारजनों ने किया धरना प्रदर्शन इस इंजेक्शन को लेकर। सूरत में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोरोना के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर और टॉसिलीजुमेब इंजेक्शन की कमी सामने आ रही है। निजी अस्पताल द्वारा मरीजों से इंजेक्शन मंगवाए जाते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन सिविल अस्पताल के सिवा कहीं नहीं मिल रहे हैं। पिछले कई दिनों से संक्रमितों के परिजन सिविल अस्पताल में इन इंजेक्शन के लिए धक्के खा रहे हैं। आज ऐसे ही परिजनों ने सिविल अस्पताल में धरना करते हुए इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जाने की मांग की। दरअसल इन इंजेक्शन के तार अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। महामारी के बीच भी दोनों इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही होने की खबरें लगातार सामने आ रही है। इस मामले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कुमार कानानी और संक्रमित के परिजन विजय धामोलिया के बीच की ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री खुद इंजेक्शन की कमी होने की बात स्वीकार कर रहे हैं। हेलो, हाँ साहब, विजय धामेलिया बात करो। हाँ સાહેબ, અત્યારે હું સિવિલમાં છું, તો જે સિવિલમાં છે ને પેલું ઇન્જેક્શન માટે આવેલો, તો આ લોકો પાસે ઇન્જેક્શન છે અત્યારે, પણ મારું પેશન્ટ છે ને પ્રાઇવેટમાં એડમિટ હોય, તો એ લોકો ઇન્જેક્શન આપવાનું ના પાડે છે। એ એમ કે છે અમે પ્રાઇવેટવાળા ઇન્જેક્શન નહીં આપીએ। પ્રાઇવેટમાં નથી આપતા ને સિવિલમાંથી, તો ઇન્જેક્શન તો સર એમ કે છે કે સિવિલ સિવાય કંઈ મળતા નથી। હવે પ્રાઇવેટવાળા ડૉક્ટર ઇન્જેક્શન લખી દે તો અમારે લેવા ક્યાં જવાના સાહેબ? બહાર વેકેન્સીમાંથી ગમે બહારથી ગોતવા પડે, બધા ગોતે જ છે ને। સિવિલમાંથી તો આપે જ નહીં ને, સિવિલમાં તો 1200 પેશન્ટ છે, મર્યાદિત હોય ઇન્જેક્શન। તો બીજે ક્યાંય મળતા નથી સાહેબ, તો બીજે કઈ જગ્યાએથી મળે? હું ગોતું છું સવારનો, નથી મળતો એ વાત સાચી છે, શોર્ટેજ છે, પણ એ ક્યાંકથી બહારથી જ ગોતવા પડશે। તો બધા તો એમ કે છે ગવર્મેન્ટ ઉપર સિવિલ સિવાય કોઈને વેચવાની જ ના પાડી દીધી છે સાહેબ। ત્યારે હું 2 દિવસ ત્યાં ગોતું છે, એટલા માટે હું તમને પૂછું છું। હા, તમારી વાત સાચી છે, તમારી વાત સાથે હું સહમત છું, પણ મારી પાસે 500 પેન્ડિંગ છે, હું પણ અત્યારે શોધી જ રહ્યો છું। કારણ કે તમારો નંબર હું લખી લઉં છું, મારી પાસે આવશે તો હું તમને ફોન કરીશ। તો એમને મને ખાલી તમે થોડુંક માર્ગદર્શન આપો, તો મારે અત્યારે ગોતવાનું ક્યાં? જો સિવિલમાંથી ન મળે મને। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों में बहुत कुछ है बाकी, आप बने रहें हमारे साथ। Indian Oil, Gujarat Refinery, 60 years of serving India. We have a billion plus Indians to thank. Your support fuels our passion to serve. ओम होम्यो कंसल्टेंसी कोरोना महामारी के बीच भी आपकी सेवा में कार्यरत। ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सभी तरह की बीमारियों का होम्योपैथिक परामर्श, चिकित्सा और इलाज उपलब्ध। ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सरकारी गाइडलाइन का पालन, पेशेंट के थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कोरोना वायरस से बचने भारत सरकार द्वारा सुझाई गई आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण। बिना डरे बिना हिचकिचाए विजिट करें ओम होम्यो कंसल्टेंसी, 12 उमिया पार्क सोसाइटी बिसाइड्स विद्या विहार स्कूल, ऑपोजिट इंडसइंड बैंक, सुभानपुरा, वडोदरा। GSFC University, promoted by GSFC, offers contemporary curriculum and intensive industrial internship, advanced and modern infrastructure, high caliber faculty, a green and female friendly campus. Admissions open for BSc, MSc, BBA
Get career ready, future ready now with GSFC University. शहर के पश्चिम इलाके के हरिओम नगर और रामेश्वर नगर विस्तार में सड़क का अभाव है और यहां के लोग पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं कि वीएमसी द्वारा सड़क बनाई जाए। 1 साल पहले वडोदरा महानगर पालिका की मेयर हरिओम नगर और रामेश्वर नगर इलाके में दौरे पर गई थी। तब उनका पैर गड्ढे में फंस गया था। इस इलाके में 1 साल बीत जाने के बावजूद सड़क नहीं बनी है। यहां से 40 से ज्यादा सोसाइटी के लोग आवाजाही करते हैं। बार बार वडोदरा महानगर पालिका को इस मामले से अवगत कराए जाने के बावजूद सड़क निर्माण नहीं किया गया है, जिस पर स्थानीय निवासियों ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। 1 વર્ષ પહેલા મેયર આવે એમનો પગ ખાડામાં પડેલો ત્યારથી આ રોડ થયો નથી અને ત્યાં ચોમાસામાં બહુ મુશ્કેલી પડે છે। તાત્કાલિક ધોરણે રોડ તૈયાર કરી આપો। મેયરનો આ વિસ્તાર છે। 1 વર્ષ પહેલા મેયર આ વિસ્તારમાં આવ્યા હતા, એમનો પગ ખાડામાં પડી ગયો હતો। ત્યારથી 1 વર્ષ સુધી આ રોડ બનાવ્યો નથી અને 500 થી 700 સોસાયટીઓ આ રોડને કનેક્ટેડ છે। આ રોડ 1 વર્ષથી બનાવ્યો નથી। ચોમાસાની તૈયારી છે, તમામ ઘરમાં પાણી ભરાય છે અને રોડ ખોદેલી કિચડ તમામ જગ્યા પર છે। પ્રશાસનની ઊંઘ હરામ છે। સ્થાનિક લોકોએ આજે થાળી ખખડાવીને પ્રશાસનને જગાડવાનું કાર્ય કર્યું છે। અમારી પ્રશાસનને વહેલી તકે વિનંતી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે આ રોડ બનાવી આપો અને ડામરનો રોડ બનાવો। આ વિસ્તારમાં બધી બહુ જગ્યા પર પાણી ભરાઈ રહે છે, એ તમામ જગ્યા પર ડામર નાખીને અમને આ ચોમાસા પૂરતી રાહત કરી આપો એવી પ્રશાસનને ટીમ રેવોલ્યુશનની વિનંતી છે। दीप एजुकेशन चैरिटेबल फाउंडेशन ने मेंटल अस्पताल को दिया है लॉन्ड्री मशीन। अस्पताल के मरीजों को अब मिलेगी सुविधा। शहर के अग्रणी अश्विन पटेल द्वारा उनके ट्रस्ट दीप एजुकेशन एंड चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से कारेलीबाग के मेंटल हॉस्पिटल में 60 किलो का लॉन्ड्री मशीन भेंट स्वरूप दिया गया है। इस मौके पर राज्य मंत्री और विधायक योगेश पटेल उपस्थित रहे। लॉन्ड्री मशीन के लोकार्पण से अस्पताल के मरीजों को सुविधा देने में सहूलियत होगी। ट्रस्ट की ओर से मेंटल अस्पताल में इससे पहले पानी का बोर बनाकर दिया गया था। सामाजिक अग्रणी अश्विन पटेल द्वारा गोत्री अस्पताल में स्टील के 60 बेंच बैठने के लिए डोनेट किए गए थे। साथ ही उन्होंने अस्पताल में शेड भी लगाया है। सामाजिक कार्य में हमेशा आगे रहने वाले अश्विन पटेल ने मेंटल अस्पताल इस मशीन को डोनेट कर अस्पताल को बड़ी सहायता प्रदान की है। और आज वुडा कार्यालय में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 16 मुद्दों पर चर्चा की गई। वुडा कार्यालय में वुडा चेयरमैन नलिन उपाध्याय की उपस्थिति में बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें वुडा के हस्तक आने वाले इलाके के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। खासकर जिन 7 गांवों को वुडा से वडोदरा महानगर पालिका में लिया गया है, उस पर चर्चा की गई। इस दौरान वुडा के सीईओ और पदाधिकारी की उपस्थिति रही। आज वुडा में वुडानी जे बोर्ड बैठक राखता होय छे रूटीन 3 मासे एकवार, एना भागरूपे आज बोर्ड बैठक नंबर 244 राखवामां आवेल छे। टोटल 16 मुद्दाओ जे छे एना अंदर वुडाए जे पीएमसी અને ટીપીઆઈ માટે જે એજન્સીઓ નક્કી કરી છે એમ પેનલ કરેલા છે એને બહાલી માટે, પછી ફાયર સ્ટેશન હમણાં હાલમાં વીએમસીમાં જે 7 ગામો વુડાના 7 ગામો વીએમસીમાં હમણાં જે ગયેલા છે એ ગામોના જે કાર્યવાહી જે વુડા અને બીએમસીના વચ્ચે ચાલતી હતી એ બાબતના એસટીપીના પાણીના પ્રશ્નો એ બાબતે હવે કામગીરી કેવી રીતે કરવી આ 7 ગામો આમાં જાય છે એ માટે પણ એ મુદ્દાઓ પણ આમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે। और अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहे वीएनएम न्यूज। फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा।
फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। कपुराई गांव के लोग उस विस्तार में स्मशान नहीं होने की वजह से परेशान हैं। गांव में स्मशान बनाकर दिए जाने की VMC से की गई है मांग। कपुराई गांव की स्मशान की जगह को टाउन प्लानिंग में निजी व्यक्ति को दे दी गई है, जो अवैध होने की बात युवा जागृति पार्टी द्वारा उठाई जा रही है। दरअसल ये जगह स्मशान के लिए आवंटित की गई होने की वजह से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन जिलाधीश की अनुमति के बिना इसे निजी व्यक्ति को दे दिया गया, जिससे कपुराई गांव के लोगों को परिजनों की अंतिम क्रिया में दिक्कतें आ रही है, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका में आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की गई है। आज रोज अमे कमिश्नर ऑफिस पर आवेल छे कपुराई गामना स्मशानने बाबत पर बात करवा माटे, पण आज सुधी अमे एनी पहला पण आवेला, पण हजी सुधी अमने कमिश्नर साहेबने मळवा देवामां आवता नथी। गेट परथी ज रोकी देवामां आवे छे के विंडो पर तमे आवेदनपत्र आपी शको छो, नथी अमने PA ने मळवा देता। तो ये जनताना सरकारी कर्मचारी तरीके तो पब्लिक एमने मळे क्यारे अने एमने जे तकलीफ होय ते जणावे क्यारे। मारी ए समझ है कि જ્યારે कपुराई गाम 2002 થી કોર્પોરેશનમાં ઇન્ક્લુડેડ થયેલ છે તો સ્મશાનનું ડેવલપમેન્ટ કેમ નથી થયું? અમે વારંવાર રજૂઆત કરેલ છે, તો છતાંય તેનું સમસ્યાનું નિવારણ આવતું નથી। તો અમે આજે એના માટે યુવા જનજાગૃતિ પાર્ટી તરફથી આવેદનપત્ર આવેલ છે, પણ હજી સુધી અમને મળવા દેવામાં આવ્યા નથી। तालाबंदी में पिस रहे गरीब वर्ग के लोगों के लिए राज्य सरकार ने एक सहाय योजना बनाई है आत्मनिर्भर के तहत, और इसमें जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है और वे अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर रहे हैं। चौखंडी की निवासी महिला माया पुरोहित टिफिन सर्विस कैटरिंग से जुड़ी हुई है, जबकि उनके पति धार्मिक काम करवाते हैं। लॉकडाउन के चलते दोनों के रोजगार पर असर पड़ा और गुजर बसर में दिक्कत आने लगी। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर योजना अंतर्गत 1 लाख की लोन देने का ऐलान किया गया, जिसके तहत माया बहन ने छत्रपति शिवाजी सरकारी मंडली से लोन प्राप्त की और इस लोन से वे अपना टिफिन सर्विस का व्यवसाय फिर से शुरू करने वाली है। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार का आभार प्रकट किया। मारा मिस्टर जे छे ते कर्मकांडनु करे छे अने हूँ टिफिन सर्विस करती थी, बराबर। आ लॉकडाउन हिसाबे मारे बहुत हालाकी मुश्केली पड़ी, वधारे पड़ती। कहीं नहीं आम तेम थी तो अमारे थोड़ू चलाई लीधुं, बीजू शू। पण अमारे जे आ राज्य सरकार तरफथी अमने जे लोननी आ सांभळ्या न्यूज़ मळ्या तो अमने घणी राहत थई। 1 लाख रुपयानी हवे टिफिन सर्विसने माटे जे अमारे मारो लगतो बधो जीवन जरूरी बधो जे सामान छे ते प्लस घर चलावा माटे मैं जे आम तेम थी कई जे व्याज दे रुपया लाई होय ते थोड़ा घणा चूकवीश अने जे टिफिन ने लगतो जे सामान बधो लावવાનો छे ते लाईश। वहीं बरानपुरा की श्री छत्रपति शिवाजी सहकारी मंडली के अध्यक्ष गौरव पवले ने भी जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ लेने का अनुरोध भी किया। ये योजना आत्मनिर्भर योजना
को हमने भी प्रोत्साहित करने हेतु और हमारे जो सभासद जो आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे थे उनको आर्थिक मदद करने के हेतु से हमारी संस्था ने भी 37 लोगों को ये योजना का लाभ दिया है। ये योजना का लाभ ऐसे लोगों ने लिया है कि जो टिफ़िन सर्विस करते हैं, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, कि जो पेपर वितरक है, ऐसे लोगों को इसका लाभ हुआ है। और ये योजना से मुझे इतना पता है कि सभासद हमारे काफ़ी खुश हुए हैं कि ये सरकार की एक अच्छी नई पहल है और उसी के साथ उन्होंने संस्था और सरकार दोनों का आभार व्यक्त किया हुआ है। तो इसके लिए मैं सरकार को हमारे सभासदों की ओर से खूब खूब शुभेच्छा देता हूँ कि ऐसी योजना लानी चाहिए और आने वाले दिनों में और कुछ नया इम्प्लीमेंट करके और कुछ इसमें सुधारे करके और बड़ी लोन देनी चाहिए, ऐसी हमारी सरकार से निवेदन है। LIG योजना के आवास किराए पर देने मुद्दे विवाद हुआ। वडोदरा महानगर पालिका ने किराए पर दिए गए घरों को किया सील। कारेलीबाग में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत LIG के आवास बने हुए हैं। इस योजना के तहत बनाए गए स्काई हार्मनी टावर में 701 और 703 फ्लैट अवैध रूप से किसी अन्य को किराए पर दे दिए गए होने की शिकायत स्थानीयों द्वारा की गई थी। शिकायत के आधार पर वडोदरा महानगर पालिका ने जांच की और जांच में 701 नंबर के घर में किराएदार पाए जाने पर फ्लैट को सील कर दिया गया, जबकि 703 नंबर के फ्लैट में रहने वाले किराएदार की जांच की जा रही है। आनंदनगर विस्तार में स्काय हार्मनी में जे टावरनी अंदर जे आवास फाळवणी करवामां आवेલું હતું તેના નિયમોનો શરતોનો ભંગ થયેલો હોવાથી તેને सील मारवानी कार्यवाही करवामां आवेल छे। કેટલા મકાનોને સીલ મારવામાં આવેલ? અત્યારે એક મકાનને સીલ મારવામાં આવેલ છે। અને અત્યારે જે વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો કયો વિવાદ છે અને કયા મકાન? એટલે જે 703માં મકાનમાં જે આવાસમાં રહે છે એ લોકોએ થોડો ટાઈમ 24 કલાકનો ટાઈમ માગેલો હતો ખાલી કરવા માટે, એટલે એમને માનવતાના ધોરણે હાલ ટાઈમ આપી અને 24 કલાક પછી ઉપરી અધિકારીની સૂચના મુજબ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। और VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहे VNM टीवी के साथ और YouTube चैनल VNM टीवी का सब्सक्राइब करें और खुद को रखें शहर, राज्य, देश और दुनिया की खबरों से अपडेट। नमस्कार।